जोड़ो यात्रा लगातार यात्री हैं पीछे, कन्याकुमारी से लेकर पहुंच चुके हैं, अब दिल्ली और जाने की तैयारी है। कुछ फर्क पड़ रहा है सरकार पर? नहीं, आप ये देखते हो रहे फर्क ही है। हाँ। इतना ही है, जन सैलाब है, ये फर्क है और क्या है। मकसद क्या? मैम, भारत जोड़ो का मकसद है कि राहुल गांधी जी ने जो भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र हाँ। और भारत के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा का जो संकल्प लिया है। हम पूछो युवाओं से, बेरोजगारों से पूछो कि आमदनी किसकी दुगनी हुई है या कम हुई है। अडानी और अंबानी की आमदनी दुगनी हुई है। अच्छा, एक है मीडिया के थ्रू, ठीक है, और दूसरा पद यात्रा। जैसे इलेक्शंस में मोदी जी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज करके लोगों को जागरूक करती है ना। क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे? अब जनता जाग गई, हम नहीं बनेंगे। राजनीतिक कितनी बन रही है? कोई मुझे राजनीतिक नहीं बन रही है। अब मुझे तो नहीं लगती कोई राजनीतिक है। नमस्कार, मैं सामनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और दिल्ली की सड़कों पर पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, लगातार यात्री हैं पीछे, कन्याकुमारी से लेकर पहुंच चुके हैं, अब दिल्ली और जाने की तैयारी है कश्मीर तक। दिल्ली की सड़कों पर आ चुकी हैं, लगातार जो है सड़कें अब देख लेंगे आप भरी पड़ी हैं, जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में। आगे जो है राहुल गांधी की यात्रा जो है आगे पहुंच चुकी है और यहीं से पीछे जो है वो यात्री अभी धीरे धीरे उन्हें ज्वाइन करते जा रहे हैं। इसी के साथ सबसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सब भारत जोड़ो के यात्री हैं, क्या है भारत जोड़ो का मकसद, क्या है? मैम, भारत जोड़ो का मकसद है कि राहुल गांधी जी ने जो भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र हाँ। और भारत के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा का जो संकल्प लिया है, हाँ। ये भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प है। और ये आज जो बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरह से भारत के नागरिकों का अधिकारों का हनन हो रहा है, उन्हें दोबारा वापस लाने के लिए और नफरत का जो माहौल देश में पैदा हुआ है, उस नफरत और डर के माहौल को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी ने नफरत का बाजार जो है उसकी दुकानें बंद कर देंगे, मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे, इस तरह के जो बातें कही जा रही है। नफरत कहाँ है? किसने नफरत फैलाई है? मैम, नफरत ही नफरत है। आप देखिए ना, भाजपा के जितने सीनियर लोग हैं, हाँ। उन्होंने तो कलर तक बांट दिया है। हाँ। अगर कोई व्हाइट पहनता है तो ये क्रिश्चियन है, भगवा बाणा डालता है तो ये हिंदू है, नीला हरा पहनता है तो मुस्लिम है। और आप कह रहे हो कि नफरत कहाँ है? यही तो सबसे बड़ी नफरत है। और इससे ज्यादा और नफरत का माहौल क्या इस देश को देंगे ये लोग? फिर भी जनता को तो यही पसंद है ना, जनता तो बार बार उन्हीं को ही चुनती है ना। जनता बार बार चुनती है, ठीक बात है। आप विकास के नाम पर चुनती है, किस नाम पर चुनती है? मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात। जनता कई दफे झूठे वायदों पे भी चुन जाती है सरकारें। अच्छा। ठीक है, आप एक बताइए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था हम रोजगार देंगे, कितने लोगों को रोजगार दिया है? अच्छा, रोजगार नहीं मिला है? कहाँ मिला? बताओ ना आप। हाँ बताओ, आप बताओ ना मुझे कि भाई कहाँ रोजगार मिला है? आंकड़े झूठे हैं क्या? आंकड़े बिल्कुल झूठे हैं मैम। ये सारे फ्री, आंकड़े झूठे हो जाते हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल झूठे हैं। सुन मेरी बात, ये जितना भी फ्री के हैं? वो काला धन जो बाबा रामदेव कहते हैं कि लेके आएंगे हाँ। या ये करेंगे, 15 लाख रुपया अकाउंट में आएंगे। तो राहुल गांधी क्या करेंगे मुझे बताओ? नहीं, राहुल गांधी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या करने वाले हैं? मतलब आपने ये क्वेश्चन करा, सत्ता में लेके आओगे जब तो आप बताओगे। तो 8 दिन हो चुके हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है सरकार पर? नहीं, आप ये देखते हो रहे फर्क ही है। हाँ। इतना ही है, जन सैलाब है, ये फर्क है और क्या है। सबसे ये जो मोदी ने जो कर रखा है, जो बीजेपी ने कर रखा है, सबसे ज्यादा यंग लड़कों को बौखला रखा है। अच्छा। ये जो नफरत की है जो आंधी है ना, युवाओं को, यानी युवाओं को कि सबसे ज्यादा बजरंग दल में, इस दल में, उस दल में, सब में बांट रखा है। आप जमीनी सच्चाई आप नहीं जानते हो। हाँ। जमीनी सच्चाई, छोटे छोटे दल बना रखे हैं इन्होंने। जमीनी मुद्दे क्या है भैया, ये बताओ? महंगाई है, जमीनी बेरोजगारी है, इन पर आपको कितना बताओ। काम हुआ है? बेरोजगारी तो बहुत है, आप देख लो, हर तीसरा बंदा बेरोजगार है। हाँ। बेरोजगार हर तीसरा बंदा। कांग्रेस की सरकार में, अगर कांग्रेस की सरकार में स्मृति ईरानी है जो 400 रुपए के सिलेंडर के पीछे सिलेंडर लेके उड़ गई थी, पूरा खली बनने की कोशिश कर रही थी। तब विकास कहाँ था? तब आमदनी कहाँ थी जनता की? अब आमदनी है, अब विकास है। पहले आमदनी क्यों नहीं थी? कौन कह रहा है? कितनी आमदनी आमदनी? जो नहीं लोग काम कर रहे थे उनको भी काम से, प्राइवेट जो लोग जॉब कर रहे थे उनको भी निकाल दिया गया है। वो भी फैक्ट्री में बेचारा करते थे, उनको भी भगा दिया गया। दोगुनी कर दी। तो किसकी दोगुनी, किसकी दोगुनी हुई है फिर? तो आप बताओ ना, पब्लिक, आप सर्वे करो पब्लिक में, आप जाओ पब्लिक में,
आप पूछो युवाओं से, बेरोजगारों से पूछो कि आमदनी किसकी दुगनी हुई है या कम हुई है। अंडानी और अंबानी की आमदनी दुगनी हुई है। अच्छा, अडानी अंबानी की। मैम पूरे देश को 4 ही लोग चला रहे हैं। अच्छा, कौन कौन है वो 4 लोग? 4 लोग मैं बताता हूँ आपको, 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं, अच्छा, और दोनों गुजरात से हैं। दोनों गुजराती हैं। चारों गुजरात से हैं मैम, चारों गुजराती हैं। गुजरातियों का राज चल रहा है ना? नहीं नहीं, आप इसको गुजरात से ना जोड़े। जो सच्चाई है आप सच्चाई पे ही बात करें, और हम लोग भी उसी पे बात करेंगे। आप एक बताओ, 7 साल कहते राहुल गांधी को प्रधानमंत्री थोड़ी ना बना देंगे। है राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लायक है क्या? देखिए सुनिए मेरी बात है। आप सुनिए मेरी बात। आप राहुल गांधी जी को और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को बैठाइए, उनकी डिबेट कराइए। जो एजुकेट होगा वो प्राइम मिनिस्टर लग के लायक होगा। अच्छा, ठीक है ना, आप ये करो। कब से चला रहे हैं? 7 साल से मोदी जी देख नहीं मैम, 7 साल चले या 10 चले, अरे एक मिनट रुको यार। अरे सुनो, आप एक बताओ ना, कांग्रेस ने क्या इतने साल सरकार चलाई नहीं क्या? कांग्रेस के पास चलाई, पर जनता को पसंद नहीं आई, तभी तो जनता बार बार चुनती है ना। नहीं, इससे पहले कांग्रेस का कई सालों से नहीं थी, 70 सालों से जनता ने नहीं चुना उनको। 70 सालों के बाद जो सुना नहीं क्या, उसका मतलब ये एक परिवर्तन आया, वो झूठे वादों पे सब बहक गए बस लोग। जहाँ री इलेक्शन हुए हैं वहाँ भाजपा हारी है। अच्छा, बदलाव तो है और बदलाव आएगा। जहाँ भी री इलेक्शन हुआ है वहाँ हारी नहीं है क्या? अच्छा, दिल्ली में एंटर हो गए हैं सारे लोग हैं, मोदी जी हो, अमित शाह हो, सबका राज जो है, आदेश जो है यहीं से ही जाते हैं। नहीं, एक बात बताओ, ये मोदी जी अमित शाह एक ही जगह क्यों, मतलब कहीं भी कहीं इलेक्शन हो गए सारे क्यों जाते हैं ये? नहीं, सारे वहाँ क्यों पहुँच जाते हैं? नहीं आपको भैया लगातार राजस्थान से आपकी भारत जोड़ो कवर कर रहे हैं। नहीं, ये मोदी और अमित शाह ये सारे नेता एक ही जगह क्यों लग जाते हैं? इनके अंदर कोई वो नहीं है नेता। आप लोग कहते हैं कि परमिशन नहीं मिली है, आप लोग कहते हैं परमिशन नहीं मिली, यूपी में परमिशन नहीं मिली हमें यात्रा की, तो यहाँ कैसे परमिशन मिल गई आपको? यहाँ तो परमिशन ले रखी है। हम आम जनता फाइट मार रहे हैं। नहीं तो अगर आज की डेट में सरकार की जो हालत है ना, हमें पैदल नहीं चलने दें, या किसी को भी नहीं पैदल चलने दें, सिर्फ उनको पैदल चलने दो जो उनके साथ रहे, जो उनके एंगेस्ट में रहे, उनको। आम जनता है या कांग्रेस के ही कोई मेंबर है? नहीं, मैं आम जनता हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला एम्प्लॉय हूँ। आज सैटरडे संडे छुट्टी होता है तो यात्रा में जुड़ा हूँ, कन्याकुमारी से फॉलो कर रहा हूँ इस यात्रा को। फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल फॉलो कर। क्या लग रहा है यात्रा का क्या जो उद्देश्य है पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसलिए यात्रा बनाई गई थी? देखिए, दो चीजों से लोगों को जागरूक किया जाता है। एक है मीडिया के थ्रू, ठीक है, और दूसरा पद यात्रा। जैसे इलेक्शंस में मोदी जी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज करके लोगों को जागरूक करती है ना, कि हमें आप वोट दीजिए, हम आपके वादे पूरे करेंगे, हम अपने वादे पूरे करेंगे। तो ये यात्रा के थ्रू जो हमारा मकसद है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाना, महंगाई जो बढ़ी है उसके बारे में बताना, जो लोगों में शिष्टाचार आज की डेट में जो चला गया है उनके बारे में बताना, ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, वही कर रहे हैं, पूरी यानी सफल हो रही है। 100% सेटिस्फैक्शन अंदर से होता है ना। अंदर से तो हो रहा है, सरकार पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? सरकार है थोड़ा सा। हम ही बनाते हैं ना सरकार, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? डेमोक्रेटिक कंट्री। कहाँ से बौखलाई है आप भैया? बता रहे हैं ना, देखिए आप अब इसी से अंदाजा लगा दीजिए, 2 दिन पहले तक कोई कोरोना नहीं था। हाँ। आप गृह मंत्री का ट्वीट देख लीजिए, आप स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट देख लीजिए, प्रधानमंत्री का देख लीजिए, 2 दिन पहले से सबको कोरोना का फिक्र होने लगा। क्योंकि कोरोना का इसलिए फिक्र हो रहा है कि भारत जोड़ो पर ये अगर भारत जोड़ो रोकनी होती तो 3 महीने तक अनेक मुद्दे आ सकते थे ना, रोक पर सकती, आपको आप ये सोचिए ना। आखिरी में क्यों मुद्दा आएगा? ये भारत, एक बात बताइए, जब हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, रोक के दिखा दे। रोक के दिखा दे। भाई राहुल जी ने कहा था ना, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारे जैसे आम लोग हैं, क्यों रोकेगी? हम पैदल चल रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से चल रहे हैं। हमें इनका एजेंडा अच्छा लगा कि भाई आज की डेट में नफरत बढ़ गई है, आपको नहीं लगता? आप मीडिया में है। मतलब ये एक एजेंडा है कि नहीं, कोई एजेंडा नहीं है, बस एजेंडा यही है कि पूरे भारतवासियों को। भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक कितनी बन रही है? कोई मुझे राजनीतिक नहीं बन रही है। मुझे तो नहीं लगती कोई राजनीतिक है। हर कोई जो है एक ही टारगेट क्यों रखता है पूरी यात्रा में कि भाजपा ने ये कर नहीं, दिया, वो आप भाजपा ने वो कर दिया, क्योंकि आप वो सवाल महंगाई पूछ रहे कम हैं। कर दो। नहीं, वो सवाल आप पूछ रहे हैं, इसीलिए आपको जवाब मिल रहा है उस तरीके से। आपका सवाल अगर बदल जाएगा
आप पहले सोचते थे 3 महीने में आपने तो बहुत कांग्रेस के काम देख लिए, उम्र से अंदाजा लग जाता है कि कांग्रेस की सरकार देख ली, भाजपा की देख ली। हाँ, भाजपा की देख ली, सत्ता परिवर्तन करके तो देखो। आपको क्या लग रहा है परिवर्तन जो है अब कांग्रेस को एक बार और मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। तो भारत जोड़ो यात्रा से जो है कांग्रेस स्ट्रांग होगी कहीं ना कहीं, जो बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। कार्यकर्ता मजबूत हो रहे हैं हमारे, बिल्कुल होगी। कार्यकर्ता तो मजबूत हो रहे हैं, जनता कितनी जुट रही है? कांग्रेस का विचारधारा सिंपल है कि एकजुट होके सब लोग अच्छे से इसी देश में भारत जोड़ नहीं रहे, भारत तोड़ रहे हैं। अभी भारत टूटा कहाँ है? अभी भारत टूटा हुआ है क्या जो जोड़ने की उन्हें जरूरत पड़ रही है? टूटा हुआ इस सेंस में ना कि जैसे टूटा हुआ इस सेंस में कि जो मीडिया आज की डेट में है ना, वो हर कोई तोड़ने वाली सवाल कर रही है। हर चीज, आप एक चीज बताइए, मीडिया पूछ रही है गुजरात जीत गए, अरे भाई हमें क्या मतलब है गुजरात जीत गए, हिमाचल प्रदेश भी तो जीत गई कांग्रेस। उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप किस तरह के सवाल लोगों के सामने रख रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है बेसिकली। हम आज एक बोलते हैं, मैं चाय पी के आया, इनको नहीं पता है कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से यहाँ तक पैदल चल के आए, क्योंकि आपने दिखाया नहीं, उनके रीच में नहीं है। आप आज हो सकता है आज मेरा व्यू आप ले रहे हैं, कल कट कर दे। भारत जोड़ो। अरे नहीं, मीडिया यहाँ पे बस कैमरा लेके खड़ी है। क्या जब स्टूडियो जाता है ना तो कैची ऐसे कटता है और सिर्फ उन लाइनों को दिखाया जाता है जहाँ पे मसाला मिल पाए, समझ रहे हैं। अरे हम लोग तो अच्छे हैं, चलो यूट्यूब फॉलो करते हैं, अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं, जो निष्पक्ष होके बोलते हैं, चीजों को रखते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। अगर हम आज तक देखने लगे जैसे हमारे बाबूजी देखते हैं, क्योंकि उनको इंटरनेट और ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वही है मोदी जी का गुनगाए जा रहे हैं। पेट्रोल 68 से 110 हो गया, अरे नहीं राफेल आ रहा है, अरे भाई राफेल कांग्रेस के टाइम में भी आया था। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी ही प्लेन उड़ा रहे ऊपर, और ऐसा तो नहीं है कि देश आज की डेट में जो आप खड़ा है वो मोदी जी ही बनाए। स्वतंत्रता सेनानी ने लड़ाई किया, फाइट किया अंग्रेजों से, तब देश आजाद हुआ है ना। आप उनकी कंट्रीब्यूशन को क्यों भूल जा रहे हैं? हाँ, आप बोलिए उनको कि हाँ। हाँ जी बताइए। मेरा एक सवाल है, हाँ बिल्कुल। मेरा एक सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर से चली और दिल्ली तक आई है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राहुल जी की? 10-12 जो भी हुई। 9 साल हो गए प्रधानमंत्री को पीएम बने हुए। कोई मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मन की बात तो है ना, अरे मन की बात तो है। हम तो मन की बात डायरेक्ट दे रहे हैं, हम तो डायरेक्ट सुना रहे हैं। अरे आप एक चीज बताइए, हमसे आप 1 to 1 बात कर रहे हैं ना, मोदी जी क्यों नहीं बात कर सकते भाई? प्रधानमंत्री, एक मिनट, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे ना, उनके हर यात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, बताया जाता था चीजें। यहाँ पे क्या होता है, मैं मोदी जी के एंगेस्ट में नहीं हूँ, लेकिन वो जिस तरह से चीजों को ले जाते हैं। एक चीज बताइए आप, पार्लियामेंट में कल सबने मास्क पहन रखा, हम भी चाहते हैं मास्क पहन के रखे, ठीक है, क्योंकि यार किसको पता, कौन चाहता है कि कोविड से इम्पैक्ट हो। लेकिन आपका जो करतूत है पिछले, जब आप कोविड के पीक टाइम में जब लाखों लाख लोग मर रहे थे, तब आप रैलीज में चिल्ला रहे थे, आप रैलीज कर रहे थे, उस टाइम कहाँ गया कोरोना? अभी आप क्यों, अभी आप ये हमें बेवकूफ समझते हैं, बस हम समझते हैं हम कुछ तो बेवकूफ बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे? अब जनता जाग गई है, हम नहीं बनेंगे बेवकूफ। बिल्कुल जाग गई है, ये मोदी जी सुन लें, ये जनता जहाँ जाग गई दिल्ली से आवाज लगा रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल दिल्ली में आने का मतलब यह दिल्ली जाग गई, और दिल्ली चलती है तो सब पूरा हिंदुस्तान चलेगा। जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपके जो सवाल है ना वो सही ढंग से किया कीजिए। सवाल आप गलत पूछते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला क्या जवाब दे आपको, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप जैसा सवाल पूछेंगे उसी के संदर्भ में हम जवाब देंगे ना आपको। आप भारत जोड़ो यात्रा की है, आप बोल रहे हैं कि नफरत नहीं फैली है देश में। आज की डेट में सुनिए, नफरत कहाँ से फैलती है? जब पॉलिटिकल पार्टी जब वोटिंग मांगती है ना, वोट, तो अपने काम के बजाय कास्ट पे, धर्म के आधार पे वोट मारती, ये गलती है। आप काम की बोलो, आप राफेल लाओ, वो लाओ, आपने जीएसटी इंप्लीमेंट किया उस पे वोट मांगो, ठीक है, लेकिन उसके जो निगेटिव पॉइंट्स है उस पे भी आप बोलो, ठीक है। लेकिन आज की डेट में सारे, चाहे आप यूपी देख लो चाहे दिल्ली देख लो, मैं तो आज तक वोट नहीं दिया हूँ, बट आज के बाद दूंगा जरूर, नेक्स्ट जो भी इलेक्शन आएगा, क्योंकि लगता है अब जरूरत है, एक वोट भी काउंट होगा तो होगा काउंट, ठीक है। और कोई भी बहुत ज्यादा दिन तक ऊपर नहीं बैठा, ये तो नियम है, परिवर्तन तो संसार का नियत है, ठीक है। आप हो सकता है चलिए अपनी यात्रा जो है वो कंटिन्यू करिए, लेकिन आपसे एक ही अनुग्रह है, सवाल थोड़ा अच्छा पूछिए। बिल्कुल, यात्रा जो है वो लगातार जारी है और अब दिल्ली की सड़कों तक जो है वो यात्रा पहुंच रही है लगातार। इसी के साथ जो है सजग भारत पर आपको दिखाते रहेंगे हर खबर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।